बहुत समय पहले की बात है। घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, शिवपुर। इस गांव में रहता था एक गरीब लेकिन मेहनती लकड़हारा, रघु। रघु की दुनिया थी उसकी बूढ़ी माँ गोमती और उसका 7 साल का बेटा अमना। रघु बेटा, आज भी लकड़ियाँ कम बिकी क्या? हाँ माँ, शहर के सौदागर आज भी आधे दाम ही देने को तैयार थे। इतनी मेहनत के बाद भी बस चावल और थोड़ा सा नमक ही ला पाया हूँ। बाबा, हमें मिठाई कब मिलेगी? जल्दी ही बेटा, जब तुम्हारा बाबा बड़ा आदमी बन जाएगा। हे भगवान, इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी किस्मत साथ नहीं देती। अगर कभी कोई चमत्कार हो जाए तो। और तभी एक पुराना पेड़ काटते काटते रघु की कुल्हाड़ी फिसलकर एक गहरे कुएं में गिर गई। अरे नहीं, मेरी कुल्हाड़ी, अब तो सब खत्म हो गया। रघु उस कुएं के पास बैठकर रोने लगा। तभी कुएं से एक चमकती रोशनी निकली और एक जादुई परी प्रकट हुई। रघु, तुम एक सच्चे और ईमानदार इंसान हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम कौन हो? मैं इस जंगल की रक्षक हूँ। बताओ, क्या ये सोने की कुल्हाड़ी तुम्हारी है? परी ने एक चमचमाती सोने की कुल्हाड़ी दिखाई। नहीं देवी, ये मेरी नहीं है। तो क्या ये चांदी की कुल्हाड़ी तुम्हारी है? नहीं, वो भी नहीं। और ये लो तुम्हारी असली कुल्हाड़ी, लो इसे। हाँ, ये मेरी है। धन्यवाद देवी। तुम्हारी ईमानदारी से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें तीनों कुल्हाड़ियाँ देती हूँ। रघु की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। अब रघु रोज शहर जाता और सोने चांदी की कुल्हाड़ियों से लकड़ी काटता। उनकी लकड़ियाँ इतनी कीमती हो गयी कि लोग दूर दूर से खरीदने आने लगे। रघु, ये सब कैसे हुआ? माँ, शायद मेरी सच्चाई ने भगवान को छू लिया। अब हम मिठाई खा सकते हैं? हाँ बेटा, अब तो हम रोज खाएंगे। गांव का एक और लकड़हारा भीमू रघु की किस्मत देखकर जलने लगा। जरूर कोई चाल है इसमें, मुझे भी वही कुल्हाड़ी चाहिए। अगले दिन भीमू जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी कुएं में गिरा देता है। भीमू, क्या ये सोने की कुल्हाड़ी तुम्हारी है? हाँ हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। झूठ बोलने वाले को दंड मिलता है। नहीं, मेरी कुल्हाड़ी। ओ भगवान! भीमू की कुल्हाड़ी भी गायब हो गई और परी भी। रघु अब गांव का सबसे आदर्श और दानी इंसान बन गया था। उसने एक स्कूल खुलवाया, एक अस्पताल बनवाया और सबकी मदद की। मेरी कुल्हाड़ी ने मुझे सिखाया, सच्चाई का फल हमेशा मीठा होता है। तू ही मेरा भगवान है बेटा। बाबा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी तुम्हारी तरह सच्चा बनूंगा। बस बेटा, यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है।